गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जियो, आज का ये जो हम सत्संग लेने जा रहे हैं, ये स्वामी जी महाराज जी के 12 मासा में से ले रहे हैं। और स्वामी जी महाराज 12 मासा के इस दूसरे महीने के सत्संग में हमें क्या फरमा रहे हैं। सावन आया मास दूसरा, सास मरी कर आया ससुरा, काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में ये मन मुआ। प्यारी सात संगत जियो, सत्संग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी से पहले ही विनती की जाती है कि सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। तो आओ आज के इस विषय को हम बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण करते हैं। पहले सत्संग के वचन में हमें क्या फरमाते हैं। जिन्हें नाम मिला है उनकी मौत के बारे में तो बात यह है कि जिस राह आदमी को मरकर जाना है, सत्संगी हर रोज उस रास्ते जाता है। गुरु नानक साहिब और अन्य सभी महात्मा नाम की महिमा करते हैं। लफ्ज नाम नहीं, लफ्ज नाम हो तो गुरु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेद शास्त्रों किताबों में से कोई ना कोई लफ्ज ले लिया और सिमरन कर लिया, इसलिए मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। सो जिसे नाम मिला है, स्वामी जी महाराज उसकी मौत का हाल पहले बयान करते हैं, क्योंकि जो रोज मरे उसे मौत की क्या फिक्र। हम देखते हैं कमाई वालों को 6-6 महीने पहले मौत की खबर मिल जाती है। जो मामूली भक्त हैं उन्हें भी 10-12 दिन पहले, किसी को 2-4 दिन पहले आकर सतगुरु बता जाते हैं कि फलाने दिन चलना है। जो सतगुरु शिष्य की मौत के वक्त ना आया, हम उस सतगुरु को दूर से सलाम करते हैं। और ऐसे नाम को भी, पर अगर शिष्य नाम लेकर कमाई ना करे, फिर गुरु की मौज है, आए आए उसकी मौज है, ना आए ये उसका विरध है कि वह अपने शिष्यों की संभाल करता है। अब हमें पहली कड़ी में समझाते हैं। सावन आया मास दूसरा, सास मरी कर आया ससुरा। पहले सत्संगी की मौत बयान करते हैं। जब मौत आती है, शब्द प्रकट हो जाता है। कई बार बीमार का 2-2, 3-3 दिन पहले बोलना बंद हो जाता है। यानी जब शब्द आता है, आशा मनसा मर जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि जिन औरतों के 2-2 साल के बच्चे थे, उन्होंने कई कई दिन पहले से बच्चों को दूध देना बंद कर दिया। उनके रिश्तेदारों ने बहुत तेरा मजबूर किया कि तू सतगुरु से अर्ज कर, तेरा लड़का अभी नासमझ है, तुझे 2-4 साल के लिए छोड़ जाए। तो उन औरतों ने जवाब दिया कि मैं 2-4 घड़ी भी रहना पसंद नहीं करती। अगर आदमी की सूरत अंदर लगी हुई हो और उसे औरत, पुत्र या और कोई नज़दीकी रिश्तेदार आकर बुलाए, तो वह बोलता नहीं, गैर सत्संगी से बात नहीं करता। यानी सूरत शब्द के साथ जुड़ी हुई है, सूरत उसे छोड़ना पसंद नहीं करती। अगली कड़ी में समझाते हैं। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में ये मन मुआ। हालांकि सारी उम्र दुनिया के भोग भोग कर मन काला हो गया था, नाम लेकर रख छोड़ा था, कुछ किया तो है नहीं, अंदर पर्दा नहीं खुला हुआ था। फिर भी जब सतगुरु ने तवज्जो दी, रूह उलट कर सहस्दल कमल में चली गई। वहां जोत जल रही है। जब मन ने जोत के दर्शन किए तो वहीं मर गया और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकलकर बाहर आ गए। वह मन जो दुनिया और दुनिया के सामानों का आशिक था, सारी उम्र खोटे कर्म करके काला और गंदा हो चुका था। सतगुरु की कृपा से सहस्दल कमल में जाकर मर गया, यानी निर्मल हो गया। यह जो हिंदुओं में मौत के वक्त दिया बत्ती करते हैं, यह तुरिया पद की नकल है। मतलब ये
कि मौत के वक्त आदमी का ख्याल झट जोत में लग जाए, वहां अमृत बरसता है। गुरु गोविंद सिंह साहिब क्या कहते हैं? पूर्ण जोत जगह कट में, तब खालस ताही न खालस जाने। जब तक शिष्य के अंदर जोत प्रकट नहीं होती, ये खालसा नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि जब काम क्रोध वगैरह काबू में नहीं, तो वह शिष्य किसका है? वह तो मन का शिष्य है। सो जो ये बाहर दिया बत्ती करवाते हैं, फूंक मारने से बुझ जाता है और उसे कोए कुत्ते ले जाते हैं। कहते हैं जिस वक्त ख्याल सिमटे, झट जोत में लीन कर दे, फिर ब्रह्मा और पार ब्रह्मा में लीन कर दे, मानो श्याम कंज यानी सहस्दल कमल में पहुंचकर मन काबू आ जाता है। जो रोमन कैथोलिकों के गिरजे में बत्ती जलाई जाती है, ये भी बाहरी है, यानी लोग असली रास्ता भूल गए और उन्होंने बाहरी रास्ते बना लिए। अगली कड़ी में समझाते हैं, गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोड़ी आशा बदली। जिस वक्त अंदर जोत देखी और जो अंदर गुरबाणी हो रही है उसे सुना, और वहां जो अमृत बरस रहा है उसे पिया, तो झट पता लगा कि ओहो, जो दुनिया है ये तो गंदगी का ढेर है। वहां जाकर जन्मों जन्मों की सोई हुई आत्मा जाग उठी। दुनिया और दुनिया के ख्याल उड़ गए, काम क्रोध वगैरह इन सभी का नाश हो गया और उनकी जगह गुरु का प्रेम और प्यार आ गया। तवज्जो गुरु और नाम की तरफ हो गई। अब हर वक्त नाम का इश्क, नाम का प्यार और नाम का ही ख्याल है। अगली कड़ी में समझाते हैं, सुरत निरत की झड़ियां लागी, धुन अनंत शब्दन से चाली। सावन का महीना बारिश का होता है, ठंडा और सुहावना होता है। इस तरह अंदर सुहावना समा है, रूह अमृत पीती है। वहां जो अमृत बरस रहा है उसे पीकर अजीब खुशी और आनंद पैदा हो गया। अंदर बड़े प्रेम और प्यार की धुन आ रही है। अंदर बड़े प्रेम और प्यार की धुन आ रही है, यानी अंदर कीर्तन हो रहा है। 10 किस्म की धुनें यहाँ मौजूद हैं। उस धुन में कशिश है, वह रूह को हर वक्त खींचती रहती है। मौत के बाद ये हाल होता है किसका? जो नाम जपता है। और ये दुख किनके लिए हैं? जो निपट संसारी हैं, जिन्होंने जीते जी नाम नहीं जपा, जो जीते जी खंडों ब्रह्मंडों पर गए, उनके लिए तो मौत खेल है। अगली कड़ी में समझाते हैं, वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गाजी। कहते हैं चाहे बुढ़ापे में नाम मिला है, मौत सिर पर खड़ी थी, फिर भी सतगुरु संभाल करता है। जब सत्संगी की मौत आती है और रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर आती है, वहां 2 रास्ते हैं, दायां और बायां। दायां सतगुरु का है और बायां काल का है। सतगुरु वहां रूह की संभाल करता है, फिर देखता है कि अगर इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो कुछ देर सहस्तल कमल में ठहरा कर इसे जन्म दे देता है। मगर पहले जन्म से अच्छा यानी अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। और अगर दुनियावी ख्वाहिशें नहीं हैं और भजन नहीं भी हुआ तो जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जा व दर्जा ऊपर ले जाते हैं। इसे वापस लेने वाली कौन सी चीज है? दुनिया और दुनिया की प्रीति और यहाँ की ख्वाहिशें।
अब अगली कड़ी में समझाते हैं, जमपुर से अब सतगुरु राखें, बहुतक जीव मौत दर ताकें। अब सतगुरु ने यमदूतों के हवाले नहीं किया, उसका हिसाब सतगुरु के पास ही रहेगा। अगर नाम लेकर यमदूतों के पास ही जाना है तो ऐसे नाम को और सतगुरु को हम दूर से सलाम कह देंगे। नाम वाले के पास यमदूत नहीं आते, बशर्ते वह नाम की कमाई करता हो। अगर ये कहें कि बिना भजन के सचखंड ले जाएंगे तो ये झूठ है। क्या बिना पढ़े कोई बीए एमए पास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यही असूल है यहाँ। सो सतगुरु क्या करते हैं, सहस्त्र कमल में भजन करवाकर धीरे धीरे कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे पर और कभी चौथे पर ले जाएंगे। आखिर में पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। अब आगे गैर सत्संगी की मौत का बयान करते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, काल घटा जब आकर छाई, धारा मौत अधिक बरसाई, जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़ उन दीन डवाई। जिन्हें नाम नहीं मिला ये उनका हाल है। मौत का वक्त है, काल को आना है और इसका गढ़ यानी शरीर रूपी किला ढहा देना है। ये घबराता है और कहता है कि किसी हकीम को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई है जो मुझे मौत से बचा ले। मौत को पसंद नहीं करता, अब बचाए कौन और रखे कौन। माँ बाप, भाई, बेटा, बेटी पास ही खड़े हैं। धर्मराय के यमदूत आते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि किस राह से ले गए। अब ये यमदूतों के साथ जाता है, जो कुछ इसके साथ बीतता है यही जानता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। राह में प्यास लगती है, ये कहता है पानी दो। यमदूत कहते हैं पानी है नहीं, हाँ तूने जो फलाना पुण्य दान किया था, अगर उसका फल तू हमें दे दे तो हम तुझे पानी दे देंगे। बेचारे को वहाँ सब कुछ देना पड़ता है, मतलब कि जितने नेक कर्म पुण्य दान आदि किए होते हैं सब कुछ रास्ते में यमदूत छीन लेते हैं। ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, करम तरम पाखंड जो दिसे तिन जम जगाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावहो करते का निमख सिमरत जित छूटै। कहते हैं फिर क्या किया जाए, नाम की कमाई करो। यम नाम के नजदीक नहीं आता, डरता है। अगली कड़ी में समझाते हैं, नाना कष्ट दो हैं पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। पहले तो जान निकलने में ही बड़ा दुख होता है, रूह कांप उठती है। जिस तरह बकरी के सामने शेर होता है, फिर जब यमदूत मारते हैं उसके बारे में कुछ ना पूछो कि कितना दुख होता है। एक कहावत है, कहावत सुनिए। कहते हैं, मेरा एक दोस्त बेशरदास कमिश्यरत यानी रसद विभाग में था, मेरे साथ रहता था। जब मौत आई तो कहता है, मुझे बचाओ, ये गायें सींग मारती हैं, ये गायें सींग मारती हैं। इस तरह जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत आई तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुन्ने की माँ देख, यमदूत मेरे हाथ जलाते हैं, मुझे ये दुख देते हैं, वह दुख दे रहे हैं। ये जैसे जैसे खोटे कर्म करता और गंदे भोग भोगता है उसके मुताबिक यमदूत दुख देते हैं और नरकों में डालते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, बिसार हर जीव बिखै भोगे तपत थम गल लाए।
कि जो मालिक का नाम नहीं जपते और खोटे कर्म करते हैं, विषय भोगते हैं, उन्हें यमदूत गर्म खंभों से चिमटाते हैं। यही नासकेत कह रहा है। जो देखते हैं वह कहते हैं, कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। कुंभ का अर्थ है घड़ा। एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगी और विष्ठा भरी हुई है। वहाँ लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है। वहाँ कौन सुनता है? कोई नहीं। अब ये दूर नहीं, कमाई करो, अंदर जाओ और देख लो। ये बातें डराने के लिए नहीं। संत झूठ नहीं कहते। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी, कबीर साहिब और अन्य सभी महात्मा कहते हैं कि जाओ अंदर पर्दा खोलो और देखो। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, ये गर्भ भी तो नरक है? महाराज जी ने कहा, ठीक है, ये गर्भ भी नरक है, लेकिन वह असली कुंभी नरक है। अगली कड़ी में समझाते हैं, वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। कहते हैं यमदूतों को दया नहीं आती, उनमें रहम नहीं होता। किस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का वहां होता है। वे उन जीवों को रोते पीटते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय विकार भोगते रहे। कोई सुनता नहीं। अब ये रोए नहीं तो क्या करे? अगली कड़ी में समझाते हैं, अग्नि खंभ से फिर लिपटावें, हाय हाय कर तब चिल्लावें। जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता है। नाम वाली रूहों को यमदूत नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर यमदूतों के साथ ही जाना है तो नाम लेने की क्या जरूरत है? मतलब ये है कि जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नजदीक यमदूत नहीं आते, सतगुरु आता है और उन्हें साथ ले जाता है। ग्रंथ साहिब में नाम की बहुत महिमा की गई है। अगली कड़ी में समझाते हैं, सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गल डारी। कहते हैं मुश्किल तो ये है कि ये हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती है। वे सांप नोच नोच कर खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है। वहां कोई फरियाद नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए, बाकी बिल्कुल नहीं। मतलब तो ये है कि जो कामिल मुर्शिद के ज़माने में आए, जिन्हें नाम मिला, उनका बेड़ा पार हो गया। जो वाद विवाद में आए और नाम नहीं मिला, चाहे वे किसी कौम के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख, सभी के लिए एक ही कानून है कि बिना नाम के ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। हमारी तालीम यह है कि जीते जी अंदर चढ़ो और देखो। हम ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो। अगली कड़ी में समझाते हैं, मार मार चहूं दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। अब कोई नहीं कहता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहां कोई है नहीं। अगर कोई है तो यमदूत, जो अपने सेवकों को कहते हैं कि इन्हें खूब मारो और मारो, इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक काम नहीं किया, चारों तरफ से मारो मारो, इसकी आवाज आती है।
अगली कड़ी में समझाते हैं, नरक में अति त्रास दिखावे फिर 84 ले पहुंचावे। अब नरकों का ब्यौरा देते हैं। है तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक्त मौत आती है, यमदूत इसकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। ये बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है। और मुसलमानों की किताबें कहती हैं कि अगर एक कांटेदार झाड़ी मुंह के रास्ते दाखिल करके पाखाने के रास्ते से निकाली जाए तो मौत के वक्त इस कदर तकलीफ होती है। इसके बाद नरकों में डाला जाता है, वहां बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त ये नरकों के दुख भोग लेता है तो इसको वह मनुष्य तो नहीं बनाते, बल्कि 84 लाख योनियां भुगतवाते हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है। पहले पेड़ पौधे हैं, इनको काफी वक्त इनमें जन्म लेने और मरने में लग जाता है। फिर कीड़े पतंगों की जमात में लाते हैं, फिर पक्षियों की जमात में, और फिर पशुओं की जमात में लाते हैं। हर एक जमात में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन सब के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म में नाम मिल गया तो मुक्ति का सामान हो गया। अगर नाम ना मिला तो फिर 84 का 84 में ही रहा, नरकों में अलग जाना पड़ा। ये पापी पुरुषों का हाल है। जो विषय विकार भोगते हैं, ये उनका हाल है। अगली कड़ी में समझाते हैं, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई नर देही सब बाद गवाई। कहते हैं ये दुख क्यों पाया। फिर आप ही जवाब देते हैं कि या तो गुरु नहीं मिला, और अगर मिला तो उनका कहना नहीं माना, ना भजन किया ना सिमरन किया। मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों और मन की खुशी में गुजार दिया। अब मौत के वक्त हिसाब देना पड़ा। ऐसी घटनाएं आप रोज देखते हो। अब कहते हैं कि हमारा दुनिया में दुश्मन कौन है? मन और इंद्रियां। हर एक इंद्रिय धर्मराय के दरबार में इसके खिलाफ गवाही देती हैं, हाथ गवाही देते हैं कि इसने फलाना बुरा कर्म किया था। आंखें गवाही देती हैं कि इसने फलाने को बुरी नज़र से देखा था। इस तरह बाकी इंद्रियों का हाल समझ लो। वहां संत ही बचाएं तो बचे, वरना इसके बचने की कोई सूरत नहीं। सारी की सारी इंद्रियां इसके विरुद्ध गवाही देती हैं। अब संत क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तू भजन कर, सिमरन कर। अगर ये ना समझे तो वे क्या करें? यही कबीर साहिब फरमाते हैं, बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठोर, समझाया समझे नहीं, दे दुई धक्के और। जब संत कहते हैं कि ये काम छोड़ दे, वह काम छोड़ दे, अगर ये ना छोड़े तो वे क्या करें? अब कहते हैं कि अगर ये गुरु की भक्ति करता, गुरु के साथ प्यार करता, तो इतने उपद्रव करता ही क्यों? अगली कड़ी में समझाते हैं, जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम जम पल पल थूके। जिन्होंने विषय विकार भोगे हैं और कई तरह के खोटे कर्म किए हैं, जब वे नरकों में जाकर यमदूतों के हाथों सजा भोगते हैं तो यमदूत मारते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखने के काबिल नहीं, बल्कि थूकने के काबिल है। तुमने मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, बल्कि कई खोटे कर्म किए। अब कर्म तो करता है खुद, दोष किसे दे? चाहे प्रारब्ध हैं, चाहे क्रियमान हैं, इसके अपने किए हुए हैं। अगर इसके अपने किए हुए ना हों
तो इसे सजा कौन दे सकता है? सो आप जेलों में जाकर देखो, थानों में जाकर देखो कि मुजरिमों को कितना मारते हैं। मैंने खुद जेलों में जाकर मुजरिमों को मार पड़ती देखी है। अगर कहीं कोई अमीर फंस जाए तो मानो उनके लिए मुर्गी फंस जाती है। बड़ा दुख देते हैं और धन दौलत हड़पते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिले, नाम नहीं मिला, उन सभी की ऐसी ही हालत होगी। क्यों? क्योंकि बचाने वाली दो ही चीजें हैं, एक गुरु, दूसरा नाम। अगर दोनों चीजें नहीं मिली तो बचाए कौन? कहते हैं बिना सतगुरु के कोई भी 84 और यमदूतों से नहीं बच सकता, क्योंकि नाम के बिना उद्धार नहीं और नाम सतगुरु से मिलता है। सो जब तक सतगुरु और नाम नहीं मिलते, इसका कुछ भी नहीं बनता। बिना नाम ये गधा, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा पतंगा, घास फूस बनता फिरता है। अगर 84 का चक्कर खत्म करना है तो सतगुरु और शब्द की शरण लो। अगली कड़ी में समझाते हैं, धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन समाया। अब हुजूर स्वामी जी महाराज बिना नाम वालों की हालत बयान करके फिर नाम वालों की तरफ आते हैं। नाम वाली रूह कहती है कि अगर मेरे धन्य भाग हैं, सतगुरु ने मुझे संभाल लिया, यमदूतों से बचा लिया और अंदर शब्द के साथ जोड़ दिया। किसी आदमी को जंगल में ठग डाकू घेर कर कत्ल करना चाहते हों, अचानक कोई अपना आदमी आ जाए और वह उनसे छुड़ा ले तो उसे कितनी खुशी होती है। ठगी ठीक इसी तरह सतगुरु इसके साथ सलूक करते हैं, बल्कि जब सतगुरु आते हैं तो सारे यमदूत पीछे हट जाते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, सुन मंडल जाए झूला झूली, सावन मास लिया फल मूली। सावन भादों के महीने में बारिश होकर ठंड हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष बाहर पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं। अब कहते हैं कि ये तो दुनिया में होता है, मगर वह असली सुख कहाँ है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि पार ब्रह्मा में। अब रूह तुरिया पद को छोड़कर, ब्रह्मा को छोड़कर पार ब्रह्मा में आ गई और रूह के ऊपर से तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण उतर गए। यहाँ आकर इसके ऊपर से पर्दे उतर जाते हैं। यहाँ रूह का अपना नूर 12 सूरज का है। यही रूह एक मच्छर में है, वही रूह एक हाथी में है। अब इतना ताकत वाला होकर भी इंसान को ये समझ नहीं आता कि वह क्या चीज है, वह कौन है, इसकी हस्ती क्या है। जब तक इसके ऊपर से पर्दे नहीं उतर जाते, परमात्मा की तो क्या, इसे अपने आप की भी खबर नहीं। मानो मनुष्य जन्म के फल स्वरूप 84 के चक्कर को छोड़कर वहां जाकर रूह महसूस करती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है। वरना जब तक ये रूह में बैठा हुआ है, इसे क्या पता कि परमात्मा किस बला का नाम है। या तो संत महात्माओं से सुन लिया या ग्रंथ पोथियों में पढ़ लिया। जिस तरह कोई बड़ा सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़े हों, आप उसे किसी कमरे में ले जाओ, क्या वह रोशनी देगा? बिल्कुल नहीं। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओगे, रोशनी की किरणें छन छन कर निकलेंगी। भजन सिमरन क्यों करना है? पर्दे उतारने के लिए। अगली कड़ी में समझाते हैं, सखियां सब मिल गावन लागी, माया ममता देखत भागी। कहते हैं जो संत महात्माओं की रूहें हैं, वे हमारी सहेलियां हैं। वे भी गुण गाती हैं, ये भी गुण गाने लग गए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण
सभी माया के खिलाफ हैं। अब ये ऊपर चली गई। ये माया का देश था, माया का देश ही छोड़ दिया। अब ममता क्या कर सकती है? इसलिए संत सत्संग में कहते हैं कि ये माया का देश छोड़ दो, चलो ऊपर। जब ये कीचड़ में से निकलना पसंद ही नहीं करते, फिर संत क्या करें? सभी सुहागिन झूलें घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। जिस तरह सावन के महीने में सखियां झूला डालकर झूलती हैं, ठंडी हवाएं लेती हैं और अपने पति के साथ हास विलास करती हैं, वहां इसका पति कौन है? सतगुरु, नाम और शब्द कहते हैं। इसी तरह वह वहां सतगुरु नाम और शब्द के साथ इश्क और खुशियां मना रही हैं। सभी रूहों के अंदर अकाल पुरुष पति है, जिन्होंने पर्दा खोलकर दर्शन कर लिए, वे सभी सुहागिन हो गईं। अगली कड़ी में समझाते हैं, पिया विमुख तरसे बहुनारी, जिनके पति परदेस सिधारी। जिस तरह दुनिया में जब किसी के घर कोई ब्याह शादी होती है या कोई तीज त्योहार होता है, तो जिन स्त्रियों के पति पास होते हैं वे खुशियां मनाती हैं। जिनका पति अमेरिका, अफ्रीका या किसी और प्रदेश गया होता है, वे अफसोस करती हैं और झुरती रहती हैं। इसी तरह जिन रूहों को परमेश्वर रूपी पति मिल गया, वे सावन के महीने यानी मनुष्य जन्म में खुशियां मनाती हैं, और जिनके अंदर पति परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ, वे रोती हैं और कहती हैं कि पता नहीं पति मिले कि ना मिले। आगे अगली कड़ी में समझाते हैं, तिनको सावन काला नागा, डस डस खावे लागे आगा। अब सावन की झड़ियां लगी हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बूंदें पड़ती हैं। जो पति वाली स्त्रियां हैं वे खुशियां मनाती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं, उनके लिए वे बूंदें काले नाग हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, बाहर बरसा रिमझिम होई, घट में उनके अग्नि समोई। कहते हैं हालांकि सावन के महीने में बाहर बूंदें पड़ती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं, उनके अंदर आग जलती है। जो रूह दुहागिन है उसके लिए तो नरक है। इसी तरह जो अंदर गए उनके लिए तो खुशी और शांति है, मगर जो नरकों में गए उनके लिए आग है। अगली कड़ी में आते हैं, अग्नि लगे मानो तन मन फूंका, उनके भावें पड़ गया सूखा। जिनके पति परदेश हैं उनका तन मन जलता है, उनके लिए मानो पानी बरसा ही नहीं, उनके लिए सावन आया ही नहीं। इसी तरह जिन्हें गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया, बल्कि पाप करके सिर पर बोझ बांध लिया। अगली कड़ी में समझाते हैं, तीज त्योहार कछु नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। जिनके पति पास हैं, जब कोई ब्याह शादी तीज त्योहार होता है तो उन्हें खुशी होती है। इसके विपरीत मैंने कई बार देखा है कि जिनके पति परदेश हैं या तो विधवा हैं, वे ऐसे मौके पर रोती हैं। इसी तरह जिन्हें नाम मिल गया वे मनुष्य जन्म में सुख भोगते हैं, और जिन्हें सतगुरु रूपी पति नहीं मिला वे नरकों में रोते रोते जाते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, पिया बिन सावन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया। जिस तरह उस दुहागिन स्त्री के लिए सावन का महीना बरसा ही नहीं, उसके लिए सावन ऐसा है जिस तरह जेठ तप रहा है। जिस रूह को नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, उसके लिए मनुष्य जन्म जैसा आया वैसा ना आया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले जन्म भोग कर चले गए, इसी तरह वह चला गया। यही गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, गुरु मंत्र हृणस्य जो प्राणी दृंगद, जन्म भ्रष्ट हण
कुक्रः सुक्रः गर्दवः काकः सर्पनः तुलखलः। कहते हैं जिसे मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला और गुरु ने उसे 5 शब्द का भेद नहीं दिया, उसका जन्म लेना किसके जैसा है? गधे जैसा, कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, कोए जैसा, सांप जैसा। जिस तरह गधे, कुत्ते, बिल्ले, सांप वगैरह अपनी योनि भोगकर चले गए, उसका भी यही हाल होता है। अगली कड़ी में समझाते हैं, जीव जले बिरह अग्नि में क्यों कर शीतल होए, बिन वर्षा पिया बचन के गई तरावत खोए। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला और उन्होंने जीते जी परमात्मा को नहीं देखा, उनका ऐसा हाल है कि जिस तरह दुहागिन स्त्रियों ने पति को नहीं देखा, वे प्यार किसके साथ करें? उनके दिन रात तड़पते हुए गुजरते हैं। परमात्मा सबके अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिला, वे यूं ही आए और यूं ही चले गए, कुछ हासिल नहीं किया। अंत की कड़ी में समझाते हैं, जिनको कंत मिलाप है, तिन मुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद नूर। जिनके पर्दे खुल गए, सतगुरु सामने है, अंदर अमृत की वर्षा हो रही है, उन्हें शांति आ गई, उनके चेहरे पर नूर बरसता है, उनका हृदय शीतल होता है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। बाबा जी महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।